ओम नमः शिवाय। नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शिक्षक में हार्दिक स्वागत है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय होता है। सावन के महीने में सुबह से लेकर रात तक सभी शिव मंदिरों में भारी भीड़ एकत्रित होती है, जिसमें भगवान को जल चढ़ाकर हर तरह की इच्छा पूरी होती है। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय होता है। बेलपत्र के अलावा कई ऐसे पत्ते होते हैं जिसे चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को चढ़ने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस सावन भगवान भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए किन किन पत्तों को अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले बेलपत्र। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करके उन्हें बहुत जल्दी ही प्रसन्न किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र भगवान शिव के तीनों नेत्रों का प्रतीक माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ बेलपत्र चढ़ाने से सुख समृद्धि, धन और शांति मिलती है। भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से मध्य वाली पत्ती को पकड़कर शिव जी को अर्पित करें। बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी फिर से धोकर चढ़ाया जा सकता है। शिव जी को कभी भी सिर्फ बेलपत्र अर्पण नहीं करें, बेलपत्र के साथ जल की धारा जरूर दें। समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था उसे भगवान शिव ने निगला नहीं बल्कि कंठ में रख लिया था। ये विष इतना गर्म था कि इससे भगवान को गर्मी लगने लगी। विष की गर्मी को कम करने के लिए भगवान शिव ने भांग का सेवन किया था। चूँकि भांग को ठंडा माना जाता है, इसलिए उन्हें इससे आराम मिला था। ऐसे में सावन में भगवान शिव को भांग के पौधे का पत्ता जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे मन के विकार और बुराइयां दूर होती हैं। अगर आपका मन किसी काम में नहीं लगता या फिर आप एकाग्रता की भारी कमी का सामना कर रहे हैं, तो इस दोष से मुक्ति पाने के लिए आप हर सोमवार भगवान शिव जी को भांग अवश्य चढ़ाएं। समी पत्र। भगवान शिव को समी के पत्ते भी प्रिय होते हैं। शिव के साथ साथ गणेश जी और शनिदेव दोनों को ही समी बहुत प्रिय हैं। ऐसे में इस सावन शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद समी के पत्ते चढ़ाएं। ऐसा करने से भोलेनाथ के साथ शनिदेव की कृपा भी बनी रहती है। शमी का वृक्ष बड़ा ही मंगलकारी माना गया है। भगवान श्री राम ने लंका से विजय प्राप्त करके पहले शमी के वृक्ष का पूजन किया था। महाभारत के समय में जब पांडवों को अज्ञातवास दिया गया, तब उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र शमी के वृक्ष में ही छिपाए थे। नवरात्रि में भी माँ दुर्गा का पूजन शमी वृक्ष के पत्तों से करने का विधान है। दुर्वा। दुर्वा में अमृत का अंश होता है। भगवान शिव और गणेश जी को दुर्वा बेहद प्रिय है। भगवान शिव को दुर्वा अर्पित करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। कुंडली में अगर आपकी बुद्ध संबंधी कोई दोष है, तो आपके कैरियर में पढ़ाई और नौकरी की बाधा आएगी। इसे दूर करने के लिए आप प्रत्येक सोमवार को शिव जी के पूजा में दुर्वा को अवश्य शामिल करें। दोष दूर होने के साथ आपके कैरियर में आ रही बाधाएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। धतूरा। शिव पुराण के अनुसार शिव जी को धतूरा बहुत प्रिय है। ये पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्त के बुरे विचार नष्ट होते हैं और सोच सकारात्मक बनती है। आप या घर में कोई लंबे समय से बीमारी को झेल रहा है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप सावन के महीने में हर सोमवार को शिवलिंग पर एक धतूरा चढ़ाएं। धतूरा के प्रयोग से ही शिव जी के हलाहल विष पीने के बाद उनका उपचार किया गया था। पीपल। पीपल में त्रिदेवों का वास होता है। पीपल के पत्तों पर स्वयं भगवान शिव का वास होता है। भगवान शिव को पीपल के पत्ते अर्पित करने से ग्रहों के दोष दूर होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। पीपल के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी को और शिव जी को दोनों को चढ़ा सकते हैं। इस उपाय से ग्रहों के सभी प्रकार के दोष दूर कर सकते हैं। आक के फूल।
आक के फूल और पत्ता दोनों ही शिव जी को बेहद प्रिय है। जो भक्त भगवान शिव को आक के पुष्प और पत्ते अर्पित करते हैं, शिव जी उसके दैहिक, दैविक और भौतिक सभी तरह के कष्ट हर लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अक्सर बुरी नज़र का डर बना रहता है तो शिव कृपा दिलाने वाले आक के पौधे की जड़ को सोमवार के दिन पूजित एवं शिव मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद किसी ताबीज में डालकर किसी काले धागे के साथ धारण करना चाहिए। जिस भी घर के आसपास यह पौधा होता है उसके यहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव नहीं होता है। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि बनी रहती है। आम का पत्ता। जीवन में सुख सौभाग्य के लिए भगवान शिव को आम के पत्ते अर्पित करें। शिवलिंग पर आम के पत्ते अर्पित करने पर भगवान शिव अपने भक्तों का दुर्भाग्य दूर करते हैं और धन लाभ की संभावनाएं बनती हैं। आम का पत्ता अर्पण करने से काफ़ी समय से चली आ रही धन संबंधित परेशानियां भी दूर होती हैं। आम का पत्ता घर में, मंदिर में रखने से सभी वास्तु दोष कुछ ही दिनों में दूर हो जाते हैं। तो ये 8 प्रकार के पत्ते हैं जो भगवान शिव को अति प्रिय हैं और सावन के महीने में हर सोमवार आप इन्हें अर्पित कर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।